नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब, तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी हमेशा की तरह ज़रूर लिखिए। तो चलिए आज हम इस वीडियो में जानेंगे जीवित पुत्रिका व्रत भाग 4 जो चौथी कथा है, आज हम इस वीडियो में सुनेंगे। तो आप बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले मैं 3 कथा कह चुकी हूँ, तो अगर आप चाहें तो चेकआउट कर सकते हैं मेरे चैनल पर। और तीनों कथाओं के जो लिंक है मैं इस कथा के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी इस वीडियो के, तो आप चेकआउट कर सकते हैं। तो हमारी चौथी कथा किस प्रकार से, चलिए वो भी मैं आपको सुना देती हूँ। तो ये कथा इस प्रकार से है कि एक नगर में एक राजा रहते थे। राजा जो थे अपनी पुत्री का शादी जो थे तय किए थे, विवाह। तो उस नगर में बहुत अधिक बारिश हो रही थी। तो बारिश होने से ये परेशानी सामने आ खड़ी हुई थी कि जितने अनाज देने वाले लोग थे उनके अनाज जो थे वो भी सूख नहीं रहे थे। जो एक कुम्हार था उसको मिट्टी के बर्तन राजा के घर पहुंचाने थे, तो उनका भी घड़ा वगैरह कुछ भी पक नहीं रहा था, क्योंकि बारिश हो रही थी तो लकड़ी वगैरह भी उसको नहीं मिल रही थी। तो वो कैसे बर्तनों को पकाएगा, और राजा के घर जल्द से जल्द सभी को पहुंचानी थी। इस बात को लेकर सभी बहुत अधिक दुखी थे कि बारिश कब रुकेगी कि हम लोग राजा के घर समय पर हर चीज़ पहुंचा सकते हैं। तो इस चिंता में सभी बहुत परेशान थे। लेकिन ऐसा एक आदमी एक साधु ने कहा उस कुम्हार को, कुम्हार बहुत अधिक चिंतित था। तो एक साधु महाराज से उसने अपनी व्यथा दिल की बात को कही। तो साधु महाराज बोले कि एक काम करो, अगर किसी बच्चे को आप अपने भट्टी में डाल दोगे ना तो आपके बर्तन पक जाएंगे, बिना धूप के भी पक जाएंगे, सूख जाएंगे और अच्छे से रेडी हो जाएंगे, तैयार हो जाएंगे, तो आप राजा के घर जाकर दे सकते हैं। तो वो कुम्हार बड़ा सोच में पड़ गया कि आखिर हम किसके बच्चे को ले जाकर भट्टी में डालेंगे। ऐसा नियम बन गया था कि अगर जो एक बच्चा ले जाकर उस भट्टी में डाल देता, अगर वो कुम्हार कहीं से भी अपना भी बच्चा डाल दे तो उसका बर्तन ऐसा श्राप था कि क्या नियम था कि वो पक भी जाता और वो सूख भी जाता। तो बड़ा चिंता में पड़ा कि आखिर हम कौन से बच्चे को डालें। अपने बच्चों को तो कोई नहीं डालना चाहता, सभी को दया लगता है, लेकिन दूसरे के बच्चों के लिए ही दया नहीं लोगों को रहती है। लेकिन दया की भावना और करुणा की भावना रखनी चाहिए। जिस आत्मा में दया और करुणा रहता है ना, वहाँ भगवान निवास करते हैं। तो किसी के बच्चे के प्रति मैं कई वीडियोज़ में समझाते आई हूँ कि आपको करुणा और माया की भावना रखनी चाहिए, दया की। तो वो कुम्हार क्या किया कि एक गरीब ब्राह्मणी थी जिसका कोई आगे पीछे कोई नहीं था। तो जानते हैं ना, जिसका कोई नहीं रहता उसके ऊपर सभी का चलता है। गरीब ब्राह्मणी उसी गांव में रहती थी। तो ये जो कुम्हार था ये चोरी से जाकर उस ब्राह्मणी का बच्चा बाहर खेल रहा था, घर से बाहर, उसी समय वो ठीक जाकर उसको चोरी से उस बच्चे को अपने घर लाया। किसी भी चीज़ देने के बहाने उस बच्चे को बहला फुसलाकर वो कुम्हार था अपने घर लाया, और लाकर उसी भट्टी में उसने झोंक दिया, बच्चे को डाल दिया कि ठीक है गरीब ब्राह्मणी का बच्चा है, कोई उसके पीछे से तो आएगा नहीं लड़ने के लिए, वो तो अकेली है बेचारी, तो इसी बच्चे को मैं उस भट्टी में झोंक देता हूँ और हमारे बर्तन पक जाएंगे और हम राजा के घर जल्द से जल्द बर्तन लेकर उपस्थित हो जाएंगे। इसकी वजह से राजा जो हैं बहुत अधिक प्रसन्न होंगे और हमें बहुत सारे स्वर्ण मुद्राएं भी देंगे और हमें शाबाशी जो मिलेगी वो तो मिलेगी ही। तो वो क्या किया, बच्चे को डाल दिया। इधर ब्राह्मणी बहुत अधिक परेशान थी, उसका बच्चा कहीं दिख नहीं रहा था और वो रोए जा रही थी, बिलख रही थी कि आखिर हमारा बच्चा गया तो कहाँ गया। तब उस कुम्हार किसी ने बताया कि वो कुम्हार कल आपके बच्चे को लेकर जा रहा था अपने घर की तरफ, तो आप वहीं जाकर देखिए। तो वो माता जो थी उस बच्चे की चिल्लाते हुए, वो ब्राह्मणी दौड़ती चिल्लाती वहाँ गई तो उस कुम्हार के भट्टी में उनका बच्चा हंसता खेलता और उसका बॉडी जो था शरीर जो था ठंडा एकदम शीतल था, और वो ना फूलों के सेज पर उस भट्टी में वो बच्चा खेल रहा था। तब वो लोग जो थे वो देखकर दंग रह गए कि अरे आपका बच्चा ऐसे जीवित कैसे उसमें से बच गया। उतना गर्म और लाल आग जो भट्टी आपको मालूम ही है
कितनी लाल और मतलब गर्म रहती है, उसमें ये बच्चा कैसे हंसते खेलते बाहर आ गया? क्या ऐसा आपने किया हुआ था? कौन से आपने पुण्य किए हुए थे? तब उस ब्राह्मणी ने कहा कि मैं कुछ भी नहीं की थी, बस मैं जीवित पुत्री का व्रत रखती हूँ और मैं पूजा करती हूँ विधि विधान से, और उसी का फल आज मुझे भगवान ने दिया है। इसी वजह से आज मेरा पुत्र जो है जीवित आज हमारे सामने खड़ा है, क्योंकि मैं जितिया का व्रत करती हूँ और मैं निर्जला उपवास रखती हूँ। 24 घंटे से ऊपर का ये उपवास रखा जाता है, जो कि आपको मालूम ही है। ये जितिया व्रत, इसको खर जितिया भी बोलते हैं। जितना ही लेट इसमें खाइए पीजिए तो ये व्रत का हमें बहुत अधिक लाभ मिलता है। तो ब्राह्मणी ने सबको बताया कि इस वजह से आज हमारे पुत्र को जो बोलते हैं ना जीवन दान मिला है। कुम्हार तो उसको मार देना चाहता था, लेकिन मेरे पुण्य प्रताप और मेरे जीवित पुत्री का व्रत करने की वजह से आज मेरा पुत्र मेरे सामने खड़ा है। तो ये बात सुनकर जितने गांव वाले थे, जितनी स्त्रियां थी गांव की, सभी ने प्रण लिया कि हम लोग भी आगे से जीवित पुत्री का व्रत रखेंगे और पूजा करेंगे, कथा सुनेंगे और कहेंगे, और इसी प्रकार से भगवान हमारे भी पुत्रों की आयु दीर्घायु करें, उनकी उम्र लंबी करते जाए। तो ये हो गई हमारी चौथी कथा जो मैंने आपको सुना दी। तो एक बार प्रेम से बोलिए जिमुतवाहन भगवान की जय। और जो पांचवी कथा है वो कथा नहीं है, थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ। कई वीडियोज़ में बताते आई हूँ, फिर भी हमारे घर 5 कथा मतलब कहा जाता है। 4 तो मैं आपको सुना दी और 5वीं बिल्कुल छोटी सी है, तो मैं इसी में बता दे रही हूँ। ये कथा नहीं है, ये एक पौधा आता है अरियार बरियार का, और जहाँ हम पूजा करते हैं उस पौधे को भी वहीं रख कर पूजते हैं, और वहीं पर हम ये जो दोहा है मतलब चौपाई है इसको कहते हैं कि किस प्रकार से। थोड़ा आप भी सुन लीजिए, जो मेरा वीडियो देखे होंगे उनको मालूम होगा, लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ। उसमें कहा जाता है अपने पुत्र का नाम आप रखिएगा, मैं जैसे बोल रही हूँ आप भी कीजिएगा और अपने पुत्र का नाम रखिएगा। ए अरियार का बरियार जाय के राजा रामचंद्र जी से कह दीजिएगा कि आदित्य की मम्मी जीतिया भूखी हैं, मार यही हैं महाराज नहीं हैं, रैन जीत के घर चली हैं। तो इसी प्रकार से ये 5वीं, इसको भी हम कथा के रूप में कहते हैं। और जैसे जैसे आपकी कथा जब समाप्त होती है तो फूल अक्षत को चढ़ाते जाइए, और दूसरी कथा शुरू होने से पहले हाथ में दूसरा फूल और अक्षत लेते जाइए। तो यही हमारी 5वीं कथा थी, और आप अपने पुत्र का नाम रख कर ये दोहा जो है, ये चौपाई है, इसको कह जाइएगा। तो यही हमारे कुल 5 कथा थे जो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आप लोगों को थोड़ा सा लाभ मिलेगा। तो फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और अपने जितिया व्रत को एकदम विधि विधान से संपूर्ण कीजिए। हमारी भी भगवान से यही प्रार्थना रहेगी। धन्यवाद।